नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आपसे निवेदन है कि अपने आश्रम का काम शुरू हो गया है। ऊपर स्कैनर भी है, आप यदि कोई सहयोग देना चाहें तो ऊपर स्कैनर को स्कैन करके दे सकते हैं। नहीं तो अक्सर हमारे नंबर जो इधर उधर घूमते रहते हैं 810 754 93 64, ये हमारे जीपे के नंबर हैं। जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम तीनों के नंबर हैं। आप इस नंबर से भी आश्रम के लिए सहयोग कर सकते हैं। रिसीद बुक छपके आ गई, आप चाहें तो आपका नाम स्क्रीन पर भी दे दिया जाएगा, नहीं चाहें गुप्त रखना चाहें तो गुप्त भी रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं एक साधना की तरफ, जो साधना बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजर है। ये साधना सिर्फ जानकारी के लिए करनी आपको नहीं है, क्योंकि साधना बहुत गंदी है, बहुत गंदी साधना है। और ये सिर्फ गंदे काम ही कर सकती है, अच्छा काम इससे नहीं होगा। आपको किसी की बच्ची की शादी है, उसकी शादी में यार ये 9 लाख का हार देना है, आप ले आओ, नहीं लाएगा। 9 लाख का हार छोड़ो, जलेबी नहीं लाएगा। आप कहोगे उसकी शादी है, उस शादी में घोड़ी से उतरते दुल्हा बीमार पड़ जाए, तुरंत हो जाए, तुरंत तैयार बैठा है, जैसे इसे सुपारी इन कामों के लेता है, मान लो। इतनी खतरनाक साधना है। किसी के जीवन में कोई भी उपद्रव पैदा करना हो, किसी के जीवन में कोई भी तूफान पैदा करना हो, तो इस सिफली हमजाद की साधना सबसे तेज गति से काम करती, बहुत दुष्टतापूर्वक सामने वाले के धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन धज्जियां उड़वानी नहीं है अपने को। मंजू, थोड़ा पानी डाल बेटा, तो अटना पहले अटना मनतेस लगा बीच बीच में। धज्जियां उड़वानी नहीं किसी की, अच्छे कर्म करने। इसलिए साधना को सिर्फ मनोरंजन के तौर पे देखिए, करने के तौर पे मत देखिए। समझ गए होंगे बात को। साधना करेंगे कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। करनी है नहीं, सिर्फ करते कैसे हैं, ऐसी दुष्ट साधनाओं को करते कैसे। इन साधनाओं से आदमी क्या करते हैं, दुष्टता पूर्वक किसी के साथ सेक्स करवा करके नोट भी मंगवाते हैं, लोगों के नोटों की चोरी भी करवाते हैं। किसी की गोडाउन में पड़े तो उनके बाद चोरी भी करवा लेते हैं। बस उसको जो वो डिमांड करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ उसके सामने उपस्थित करनी पड़ती है। फिर उसके साथ वो जैसा चाहे करता है, फिर आपका मुंह मांगा पैसा आपको ला करके देता है। ऐसी गंदी साधना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो उनके कंप्यूटर होते हैं ना, बिजनेस में हो या कहीं भी हो, कंप्यूटर होते हैं, उनको पछाड़ने के लिए साधना करते हैं। उनके जीवन में एकदम से सन्नाटा फैला देने के लिए, उनके जीवन को नाश कर देने के लिए साधना होती है। समझे बात को। तो इस साधना को जिस आदमी ने कर लिया ना, वो आदमी दुष्टतापूर्वक किसी का भी बुरा कर सकता है, मारण तक कर सकता है। पागल करना, मारना, शरीर में ऐसी बीमारी फैला देना, मेडिकल साइंस पकड़ ही नहीं सके क्या है, तकलीफ क्या हो रही है, और बेचारे के लाखों रुपए लग जाते हैं ऐसी गंदी सोच के। कोई लड़की है, सुंदर लड़की है, गली मोहल्ले में रहती है, उसको वश में करना, वश में करके अपने घर में बुला लेना या जहाँ चाहो बुला लेना, ये सब काम इस दुष्ट साधना से किया जा सकता है। इस साधना को किया कैसे जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं। शहर में कोई आदमी मर गया हो, जो युवा हो, युवा का मतलब 20 साल से लेकर के 35 साल के बीच का कोई आदमी मर गया हो, दुर्घटना में मरा हो, जिसकी बॉडी को स्नान कराने का काम नहीं पड़ता हो, सीधा पोस्टमार्टम रूम से उठाया और ले जाकर के जला दिया, ऐसा कोई शव मिल जाए तो तेज गति से काम करते, बहुत तेज स्पीड से आता है। और ऐसा शव नहीं मिले तो भी कोई ऐसा युवा मर गया हो, तो उसको जब जलाने जाते हैं तो उसके पीछे पीछे एक लंबा सा चिमटा लेकर के जाना। समझे। अब क्या, खूब पानी पी के जाना, खूब पानी पी के, जम के पानी पी के। और जब आपको ऐसा पता चले कि ऐसा युवा मर गया है, उसके पीछे जाना है, तो 2 घूंट शराब पी करके जाना, 2 घूंट शराब पी करके जाना। अब उसके पीछे गए, सब लोग उसका चिता जला करके आ गए, अपने घर आ गए। अब आप जाइए, रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, कोई आपको देखे नहीं, चुपचाप से जाइए। जा कर के वहाँ से उसकी जलती हुई चिता से एक कोयला आपको निकालना है। अब जलती हुई चिता कहाँ बचे, अब तो काफ़ी तो बुझ गई, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ जलता हुआ सा अंगार टाइप का, जैसे राख को ऐसे हटाएंगे ना चिमटे से, तो आपको कोयला दिख जाएगा। वो कोयला थोड़ा सा वहाँ से हटा करके दूर रख करके उस कोयले पे आपको पेशाब करके उस कोयले को आपको बुझाना है। अब समझ गए होंगे बात को। पेशाब करके उस कोयले को आपको बुझाना है। कोयले को बुझा दिया, अब उस कोयले को वहाँ से उठाइए,
पॉलीथीन में डालिए, थैली में डालिए या बक्से में डालिए, किसी में डालिए, अपने घर नहीं आना है। इस साधना में कोई भी सामग्री लाओ तो अपने घर लाना ही नहीं, अपने घर आना ही नहीं। घर से बाहर दूर जहाँ बीवी बच्चे रहते हैं उस घर में हरगिज इस साधना को नहीं करना, क्योंकि ये एक बार आ गया तो बीवी या बेटियां कोई भी हो तो उसके लिए बहुत हानिकारक है। उनके साथ कब क्या कर सकता है, इसलिए घर में तो आने नहीं देना है इसको। आप भी जब तक साधना कर रहे हो घर में मत आना, बाहर ही रहो तो बढ़िया रहे, क्योंकि ये शक्ति इतनी खतरनाक है। इसको घर बुलाना अच्छी बात नहीं, दुष्ट लोगों को घर पे नहीं, दुष्ट लोगों को तो मोहल्ले में नहीं रहने देना चाहिए। ये तो मैं घर की बात कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप बात को। बात यह है कि ये जो कोयला लाएंगे, कहीं दूसरा कमरा किराए पर लेकर के आप रहिए, वहाँ रहिए कोयला। अब बुधवार की रात को जाना है आपको कब्रिस्तान, और उससे पहले कब्रिस्तान के जो वो पहरेदार होते हैं ना, उनको पैसा वैसा दे करके अच्छी तरह से एक बात का पता कर लेना कि यह सैयद की कब्र का है। मुसलमानों में एक कौम होती है सैयद, मुसलमानों में बहुत सारी जातियाँ होती हैं, उनमें से एक जाति होती है सैयद, कौम होती है। उस सैयद की कहीं भी कोई कब्र हो, उस कब्र पे जा कर के 2 अगरबत्ती जला करके, लोबान की अगरबत्ती ले जाना, 2 लोबान की अगरबत्ती या फिर धूप जला करके, कुछ मीठा भोग वहाँ रख करके, वहाँ से सैयद से प्रार्थना करनी है कि हे सैयद, मैं सिफली हमजाद को सिद्ध करना चाहता हूँ। ये हमजाद खुद का नहीं होता, दूसरों का हमजाद होता। खुद का हमजाद तो आप जैसे हो वैसा हो। दुष्ट हमजाद, सिफली हमजाद, खतरनाक हमजाद जो होता है उसकी साधना होती है। तो मैं दूसरे का सिफली हमजाद सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं सिफली हमजाद को सिद्ध करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें और ये अपना भोग प्रसाद लें, और मैं आपकी मिट्टी ले जा रहा हूँ, इसमें सिद्धत्व प्रदान करें। ऐसा बोल करके वहाँ से आप मिट्टी लेकर आएंगे, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आइए। मिट्टी और कोयला अपने घर में ला करके मिला करके, जैसे सुरमा होता है ना एकदम बारीक, उसको मिट्टी को उसको पीस के उस पर खरल करके मोटी सारी खरल लीजिए, एकदम बारीक कर लीजिए, काजल जैसा कर लीजिए। काजल जैसा कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से बुधवार का इंतज़ार करना है। बुधवार की रात यानी गुरुवार की रात हो गई, वीरवार की रात हो गई। वीरवार की रात को आपको काले वस्त्र पहन करके, काली टोपी लगा करके, आपको कांसी की एक थाली लेकर के और वो मिट्टी साथ लेकर के आपको जाना है नदी के तट पर, जहाँ नदी हो वहाँ। नदी के तट पर जाकर के वहाँ बैठ करके देखिए, इसमें अपना सुरक्षा घेरा लगा करके जाइएगा। 2 घूंट शराब पी करके सुरक्षा घेरा लगा करके जाइएगा। अच्छी तरह से वो देह बंधन होता है ना, देह बंधन अच्छी तरह से लगा करके जाइएगा। ये 15 मिनट की सिद्धि है, सिर्फ 15 मिनट में शक्ति आपके पास आ जाएगी। और 15 क्यों, मैं तो कहूँगा कि आप जिस समय तैयार होते हो जाने के लिए, उस समय वो आने के लिए तैयार होता है। कब मेरे को बुलाए, क्योंकि दुष्ट लोग आने के लिए तैयार रहते हैं, बुलाना तो सज्जनों को पड़ता है। दुष्ट लोग तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं। वो तो अच्छे लोग आते हैं तो उनको बुलाना पड़ता है, और बुरे लोग तो फटाफट आते हैं। तो ये बस 15 मिनट के अंदर अंदर ये शक्ति आपके सामने आ जाएगी। देह रक्षा मंत्र ज़रूरी है, उसको हैंडल करने के लिए आप यदि पहले काली जी की साधना कर लेते हैं या भैरव की साधना कर लेते हैं, काली भैरव दोनों की पहले करके तैयार रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो ऐसे दुष्ट हैंडल भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। वहाँ बैठ करके आपको कांसी की थाली पर शहादत की उंगली से एक यंत्र लिखना है। पानी में भिगो करके माटी को एक यंत्र लिखना है। यंत्र को लिख लिया, लिख करके वो यंत्र आप धोइए। जैसे ही आप यंत्र धोएंगे, आपको चित्कारपूर्ण आवाज़ें, डरावनी, खौफनाक, सांप, भेड़िया, चित्ता, मायावी इल्यूजन होना, उस नदी में से पता नहीं क्या क्या निकलना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। डरना मत, जो डर गया वो मर गया। अब आप वहाँ बैठ करके उस थाली को धो लीजिए। धो करके फिर उसी यंत्र को लिखिए। मुसलमान चाहें तो अरबी में जो यंत्र है वो लिख सकते हैं, हिंदू चाहे तो हिंदी में जो यंत्र है वो लिख सकते हैं। लिखने के वक्त किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यंत्र आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते वक्त किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक मतलब आनी है, जान दांव पर है। दूसरी बार यंत्र लिखिए, थाली धोइए। तीसरी बार आप यंत्र लिखेंगे तब तक तो आपका कलेजा अंदर से हिलवा देगा। वो इतना ज़ोरदार शोर मचाएगा, चित्कारें करेगा, आपके आसपास बड़े बड़े सांप दिखाई देंगे। कितना डराएगा आपको, कितना डराएगा। जो डरता है वो हाथ ही नहीं डालता, जो नहीं डरता है वही इस प्रकार की साधनाएं करता है। और इस प्रकार की साधनाएं तो करनी भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ बताने के लिए है कि 15 मिनट में ऐसी दुष्ट शक्ति आपके पास आ सकती है। इस प्रकार से आपको 7 बार उस थाली को लिख करके धोना पड़ेगा। 7वीं बार में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। बोले बाप मेरे किस लिए बुलाया मेरे को,
मेरे को क्यों परेशान करता है? तब आप कहोगे कि देख ऐसा है, शराब पी तू पहले तो, उसको मदिरा दो। बोले मेरे को 3 वचन दे, मैं जब बुलाऊंगा तब आओगे, जब तुमको जो भी कोई काम दूंगा वो काम तुम करोगे, ना नौकर नहीं करोगे, जो काम दूंगा वो काम करोगे। जब मैं तुमको वापस भेजना चाहूँ तब तुम सहर्ष अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे और मुझे और मेरे परिवार के या मेरे जानकार, मेरे रिश्तेदार, किसी भी व्यक्ति को मेरे कहे बिना किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये 3 वचन आप हमको दीजिए। वो 3 वचन नहीं देगा, कभी कभी वो 3 वचन नहीं भी देता है, कभी कभी कहता है तो अपना काम दे, मुझे मतलब नहीं, मैं वचन नहीं दूंगा। 3 वचन अगर आगे काम देना है, आगे लंबा टर्म्स उससे रखना है तो 3 वचन लेने पड़ेंगे, और लंबा टर्म्स नहीं रखना तो एक ऐसा काम जो आपकी ज़िंदगी का गैस पॉइंट और वो होना ही ज़रूरी है, नहीं हुआ तो सब खत्म। तो उसको बोल दे ठीक है एक काम कर ले। फिर वो कहेगा अच्छा मुझे भोग, मुझे शराब चाहिए, मुझे भोग चाहिए, जो भी। आप कहोगे 4थी बार में अगर 3 वचन दे दिया तो 4थी बार में आप कहोगे कि तुझे वापस मैं कैसे बुलाऊं, इसका तरीका बता। तो कोई अंगूठी देगा या कुछ भी देगा, कोई तरीका बताएगा, वो तरीका सुन ले। अब क्या है, वो जब उसकी शर्तों की बारी आएगी तब वो कहेगा कि देख ऐसा है मुझे भोग देना पड़ेगा। तब आप कहना बिल्कुल दूंगा, लेकिन भोग जो मैं दूंगा वही तुमको लेना होगा, ध्यान रखना। क्योंकि तू तो तेरा क्या भरोसा, तू कहेगा साउथ अफ्रीका में वो चीज़ मिलती है मुझे ला के दो, मैं कहाँ से ला के दूँगा। तू शराब मांगेगा, मैं शराब तुमको जो शराब दूँ वही शराब तुमको पीनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे कि अमेरिका में वो शराब बनती है 40,000 की बोतल आती है, मैं कहाँ से तुमको 40,000 की बोतल आता हूँ से ला के दूँगा, तुम मरवा दोगे मुझे। फिर मैं नहीं दे पाया, फिर तुम आंखें लाल करोगे, मुझ पर ऐसे नाटक करोगे, वो नहीं चलेगा। शराब भोग तुमको मैं खुद दूंगा, यहीं आकर के दूंगा, या जहाँ मैं तुमको बुलाऊँ वहाँ आकर के भोग तुमको लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे घर, मेरे परिवार के सदस्यों के पास गलती से भी मत आना, ये तुमको वचन देना पड़ेगा। इस प्रकार से वचनों में अच्छी तरह से उसको लेकर के और फिर आप अपना काम कीजिए। अपना काम करेंगे, इससे बुरे काम करवा सकते हो, इससे कोई भी दुनिया का कोई भी बुरे से बुरा काम करवा सकते हो। ये साधना सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूँ, इसको करना नहीं है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया है, लेकिन फिर भी इस साधना को करना नहीं है। इस साधना में कुछ ऐसी गोपनीय बातें हैं जो मैंने हाइड कर दी है। अगर किसी को इस साधना में बिना पूछे कूदना है तो अपनी जान के साथ खेलना है, ध्यान रखना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।